हमजा जाकर फरहान को ले आओ। अपनी अना से ना निकलने का नतीजा देख लिया है ना तुमने। मैं उसे खुद लाती हूँ। आंटी आप खुद को संभाले। आंटी आपको क्या हो गया? हमजा जाओ, जाकर फरहान को लेकर आओ। आज अगर सबूही को कुछ हुआ ना तो उसका जिम्मेदार फरहान नहीं तुम होगे। हमजा मेरी बच्ची। हमजा जाओ। सबूही मेरी बच्ची। आंटी आप मेरे साथ आइए। आप संभालिए खुद को। हमजा, मैं कब से कॉल कर रही हूँ आपको, आप कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे मेरी? यहाँ पे इतनी परेशानी में क्यों बैठे? सबूही ठीक तो है ना? सबूही मौत के मुंह से निकल तो आई है, मगर हमजा ने अगर अपनी जिद ना छोड़ी तो। समझी नहीं भाभी, आप क्या कहना चाह रही हैं? सबूही की जिंदगी फरहान के हाथ में है। हमजा फरहान को लॉकअप में बंद करवा कर ये समझ रहा है कि उसने सबूही को फरहान से दूर कर दिया, जबकि इसे ये नहीं पता कि इसने सबूही को फरहान की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर दिया है। मुझे यकीन है नायाब, अगर एक बार फरहान आकर सबूही का हाथ थाम ले तो वो जो अपनी जिंदगी से मायूस हुई है वो अपनी जिंदगी में वापस लौट आएगी। समझाओ हमजा को। हमजा प्लीज। अस्सलामुअलैकुम इंस्पेक्टर साहब, मैं हमजा बात कर रहा हूँ, सबूही का भाई। वो फरहान को रिहा कर दीजिए। जी शुक्रिया। कोशिश की थी कि रात को तो मैं निकलवा लूं, लेकिन लगता है चाचू आ गए। खैर चलो। अम्मी, अरे मेरा बेटा आ गया। अल्लाह शुक्र अल्लाह। मैंने कहा था ना आपसे, आपकी दुआ मेरे साथ है, और जब मैं गलत नहीं हूं तो मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। मैं अभी बस शुक्राने की नमाज पढ़ के आती हूँ, फिर बैठ के बातें करेंगे, ठीक है? बैठो तुम। आओ बेटा, तुम लोग को खाना वाना खिला दो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आओ। देखो फरहान, अब जैसा फरियाल कह रही है वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। भाई अगर मुझे इस शर्त पे रिहाई मिली है कि मैं झूठ बोलूं तो हरगिज़ मुमकिन नहीं। फरहान, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? तुम्हारा एक झूठ उसकी जिंदगी बचा सकता है। मैं नहीं बोल सकता भाई, मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ। जब मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता, तो मैं क्यों झूठ बोलूंगा उससे? इतने सख्त मत बनो फरहान। सुबूही की जगह कोई और भी हो सकता था। अगर हमारी कोई बहन होती तो वो भी हो सकती थी। तब क्या करते? मरने देते उसे। भाई आप लोगों ने ऐसी मुश्किल में डाल दिया, ना उगल सकता हूं ना निकल सकता। देखो मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, बहरहाल करना तो तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि सुबूही की जिंदगी बचाने के लिए फरियाल ने बहुत अच्छा और आसान हल निकाला है। मेरे अपनी बीवी के साथ लाख इख्तलाफात ही सही, लेकिन एक बात तो तय है,
कि इन मामलात को सुलझाने के लिए वो बहुत अच्छे हल निकालती है, बहुत समझदार है वो। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि इस दुश्मनी को खत्म करने के लिए फरियाल इसका इतना अच्छा हल निकालेगी। मतलब आप दुश्मनी को खत्म करने के लिए सब कुछ करना चाह रहे हैं? बात को मत पकड़ो फरहान, बात इस वक्त सुबुही की जिंदगी बचाने की हो रही है। और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, दुआ में बहुत असर होता है। और अगर सुबुही के सबकॉन्शियस में तुम्हारी जुबानी दुआ उतरेगी तो उसका सबकॉन्शियस तुम्हें जानता है, पहचानता है। उसकी रूह तुमसे जुड़ चुकी है फरहान। या तो वो वापस लौट आएगी या फिर हमेशा के लिए इसे छोड़ के चली जाएगी। दोनों सूरतों में कम से कम उसे आजादी तो मिलेगी। एक तरफ उसकी मौत है और एक तरफ उसकी जिंदगी। फैसला अब तुम्हें करना है। क्या उसकी मौत का गिल्ट लेकर तुम सारी जिंदगी जी पाओगे या नहीं? हेलो। इससे पहले कि सबूही की सांसें उखड़ जाएं, आजाना फरहान को तैयार करें, वरना सारी जिंदगी वो सबूही की मौत का बोझ उठाए फिरेगा। और आप सोच सकते हैं कि उसके बाद फरहान के साथ क्या होगा। फरियाल वो नहीं मान रहा, क्या कर सकता हूं मैं? कुछ भी करें आजान, ये बहुत जरूरी है। मनाएं उसे एक बार हॉस्पिटल लेके आ जाएं। हो सकता है वो सबूही की हालत देखे तो शायद अपनी सोच बदल ले। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। यही तो बात है अनमोल कि फरहान मान ही नहीं रहा है। उसे बस एक दफा यहाँ आके ये बोलना है कि वो सुबुही से मोहब्बत करता है। चाहे झूठ ही कह दे, लेकिन वो झूठ बोलने पर भी तैयार नहीं। तुम कहो तो मैं फरहान से बात करूं? हाँ प्लीज अनमोल, तुम उससे बात कर देखो। पर मैं जानती हूँ कोई फायदा नहीं होगा, वो किसी की बात नहीं मान रहा है। मैं मनाने की कोशिश करूंगी और वो मान जाएगा। मुझे समझाने का तरीका आता है। मैं जानती हूँ तुम्हें समझाने का तरीका आता है। अच्छा तुम उससे बात करके देखो, मुझे बताओ। ओके। क्या अनमोल फरहान को जानती है? जहां तक मुझे याद पड़ता है, अनमोल और फरहान की पहली मुलाकात मैंने ही करवाई थी बुटीक में। कुछ खास नहीं जानती भाभी, वो अनमोल को फरहान ने ड्रॉप किया था। नायाब, एक काम करो, अनमोल को यहीं बुला लो। वो सबके सामने उसे समझाएगी तो शायद हम अपनी सबूही की जान बचा सके। शायद उसकी बातों में इतना असर हो। जी, वैसे वो यहीं आ रही है, मैं बात करती हूँ उससे। अच्छा सुनो, उसे ये मत बताना कि मैंने कहा है। ऐसे ही बेचारी शर्मिंदा हो जाएगी कि हम उसे फरहान को मनाने के लिए क्यों बुला रहे हैं। हेलो अनमोल, हाँ तुम प्लीज हॉस्पिटल आ जाओ, मैं फरहान को भी बुला लेती हूँ। तुम बैठ कर उसे समझा, शायद वो तुम्हारी बात मान जाए, हमारी सुबुही की जान बच जाए। ठीक है। आ रही है? जी। आओ वहाँ बैठो। अम्मी, फरहान आ रहा है, फरियाल की बात हो गई। आप तो खुदा के बाद फरहान ही से उम्मीद है।
आप मुझे ले तो आए, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि झूठ बोलना धोखे जैसा होता है। प्लीज आप और भाभी मुझे इस मामले में फोर्स मत। फरहान, बात को समझने की कोशिश करो। अगर खुदा ना खासा सुबुही को कुछ हो गया ना, तो पता नहीं हमजा का रिएक्शन क्या होगा। और ये मोबाइल देखना बंद करो, चलो मेरे साथ। भाई अब चले, मैं आ रहा हूं। आप जाए ना, भाभी से मिले बगैर नहीं जाऊं। अच्छा जल्दी आना। फरहान, आपने जो गलती की है उसका हजाला करने का आपके पास ये आखिरी मौका है। वो लड़की जो जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, आपकी सिर्फ दो अल्फाज उसे नई जिंदगी दे सकते हैं। फरहान, इतने संगदिल तो मत बने, कुछ तो रहम करें, आपको मेरी कसम। क्या कहा तुमने? तुम्हारी कसम? वो गलती से मुंह से निकल गया। मेरा मतलब आप जीने जरा भी चाहते हैं, आपको उन सब की कसम। अनमोल प्लीज एक बार कह दो ना कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। देखना मैं तुम्हारे लिए झूठ भी बोलता हूँ। फरहान प्लीज, ये वक्त इन गैर जरूरी बातों का नहीं है। ठीक है तो कह दो, ये वाकई मेरा वहम था जो तुम्हारी मोहब्बत की सूरत में मुझे मिला था, लेकिन मैं जानता हूं अनमोल ऐसा नहीं। तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना कि मैं तुमसे करता हूं। ऐसा लगता है जैसे सदियों पहले कहीं बिछड़ गए थे हम लोग, और कुदरत ने दोबारा मिला दिया। फरहान प्लीज, मैंने कहा ना, आप एक बार उससे जाकर कह दीजिए, उसके बाद आप जो कहेंगे मैं आपकी सारी बातें मानने को तैयार हूँ। मुझे सिर्फ सुबुही की जिंदगी चाहिए। अगर सुबुही को कुछ हो गया ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज फरहान, प्लीज उसे बचा लें, प्लीज फरहान, मान लें मेरी बात। ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ वहां पर होना होगा। वादा? अभी तो इब्तिदा है अनमोल। तुम्हारी किस्मत में तो अब मुझे सिवाय रोने के कुछ नजर नहीं आ रहा।